रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर थे। उसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। रामू चाचा, उनकी पत्नी सुमित्रा और उनका बेटा सूरज। रामू चाचा खेतों में मजदूरी करते थे, लेकिन जो पैसे मिलते वो घर चलाने के लिए भी काफी नहीं होते। सूरज को पढ़ाई का बहुत शौक था। गांव का सरकारी स्कूल दूर था, लेकिन वो हर दिन नंगे पैर कई किलोमीटर चलकर स्कूल जाता। उसके पास ठीक से किताबें नहीं थीं, तो वो अपने दोस्तों की पुरानी किताबें मांग कर पढ़ता था। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? सभी बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर। जब सूरज की बारी आई तो वो थोड़ा घबराया, लेकिन बोला, सर मैं बड़ा होकर अपने माँ बाप को खुश करना चाहता हूँ और गांव के बच्चों के लिए एक बड़ा स्कूल बनाना चाहता हूँ। पूरी क्लास चुप हो गई। मास्टर जी की आंखों में आंसू आ गए। समय बीतता गया। सूरज 8वीं क्लास में पहुंचा, लेकिन घर की हालत और खराब हो गई। रामू चाचा बहुत बीमार रहने लगे और काम करना मुश्किल हो गया। कई बार ऐसा हुआ कि घर में सिर्फ एक ही रोटी बनती और वो भी माँ सूरज को दे देती। एक रात सूरज ने सोचा, पिताजी की मदद करनी होगी। अगले दिन से वो स्कूल के बाद एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम करने लगा। दिन भर पढ़ाई और शाम को काम। थकान बहुत होती, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। 10वीं के बोर्ड आए। सूरज के पास ट्यूशन के पैसे नहीं थे, नए नोट्स नहीं थे, लेकिन उसने पुरानी किताबों से ही पूरी तैयारी की। जब रिजल्ट आया तो पूरा गांव हैरान रह गया। गरीब परिवार का लड़का बना जिले का टॉपर। उस दिन रामू चाचा रोते रोते बोले, बेटा आज तूने हमें अमीर बना दिया। इसके बाद भी रास्ता आसान नहीं था। आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन एक समाज सेवी ने अखबार में खबर पढ़ी और सूरज को स्कॉलरशिप दिलवाई। सूरज शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ने चला गया। वहां अमीर घरों के बच्चे थे, अच्छे कपड़े, मोबाइल, गाड़ियां। शुरू में सूरज को बहुत इन्फीरियॉरिटी फील हुआ, लेकिन उसने खुद से कहा, मेरी ताकत मेरी मेहनत है। वो रोज लाइब्रेरी में घंटों पढ़ता, अपने नोट्स खुद बनाता और एक्स्ट्रा नॉलेज हासिल करता। 4 साल बाद सूरज ने कॉलेज में भी टॉप किया और एक बड़ी कंपनी में नौकरी लगी। पहली सैलरी जब मिली तो उसने सबसे पहले माँ के हाथ में पैसे रखे। माँ बोली, बेटा आज सच में लग रहा है कि हमारी मेहनत सफल हो गई। कुछ साल तक सूरज ने शहर में काम किया, बड़ी पोस्ट मिली, अच्छा घर मिला, लेकिन उसका मन गांव में ही अटका रहता। उसे हमेशा अपना सपना याद रहता, गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनाना। एक दिन उसने बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी नौकरी छोड़कर गांव लौट आया। लोग हैरान थे, इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर गांव क्यों आ गए? सूरज मुस्कुराकर बोला, अब अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाने आया हूं। उसने अपनी जमा पूंजी और सरकार की मदद से गांव में सूरज विद्या मंदिर नाम का एक स्कूल शुरू किया। वहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा, किताबें और खाना दिया जाने लगा। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। जो बच्चे पहले खेतों में काम करते थे, अब हाथों में किताबें लेकर स्कूल जाने लगे। रामपुर गांव पूरे इलाके में शिक्षा के लिए मशहूर हो गया। एक दिन वही मास्टर जी, जिन्होंने बचपन में उससे सवाल पूछा था, स्कूल देखने आए। उनकी आंखों में फिर से आंसू थे। उन्होंने सूरज से कहा, बेटा आज तूने अपना सपना पूरा कर लिया। सूरज ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन अपने पिता से कहा, पापा मैं जीत गया। उस दिन पूरे गांव ने सूरज को नहीं, बल्कि हौसले, मेहनत और सच्चे सपनों की जीत को सलाम किया। कहानी से सीख, हालात चाहे जैसे हों, अगर इरादे मजबूत हों तो इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है।